गाइज, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अमेरिका अगर आप आ रहे हो B1 B2 वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे, तो आपको मिनिमम कितने पैसे लेके आने चाहिए। जो कम पैसे वाले लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, या मैं कह सकती हूँ कि मिडिल क्लास के भी लोग हैं, उनको थोड़ा कंसर्न रहता है कि वो कितने पैसे लेके आए अमेरिका, कि वो सरवाइव कर पाए थोड़े टाइम के लिए, जितना भी उनका प्लान है रहने का। तो वो मैं आप लोगों को एक एक चीज समझाऊंगी। ज्यादा पैसे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से आ सकते हैं और जितने दिन मर्जी जहां चाहे वो रह सकते हैं। बट ये वीडियो मेनली उनके लिए है जिनके पास पैसे थोड़े कम है और वो थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ अमेरिका में खर्च करेंगे आने के बाद। और साथ में आप नोटबुक लेके बैठे हैं, आप नोट डाउन कर लें कि कितना खर्चा आएगा एंड उसके बाद आप टोटल कर लो, उसके हिसाब से आप अपना प्लान बनाना। ऑल राइट, ओके। और जो भी लोग अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं अमेरिका की लाइफस्टाइल दिखाती हूँ, वीजाज के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, एंड अमेरिका में आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हो, जॉब क्या क्या कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को मैं देती हूँ अपने इस चैनल पे। एंड रिसेंटली मैंने Amazon बिजनेस का भी कोर्स लॉन्च किया है। मैं आप लोगों को ये भी सिखा रही हूँ कि आप लोग अमेरिका में Amazon का बिजनेस कैसे खोल सकते हो, वो भी इंडिया में या दूसरे किसी भी कंट्री में बैठे बैठे। तो ये सारी चीजें मैं अपनी वेबसाइट fitlife.amita.com पे रखा है मैंने कोर्सेस। सो आप सब ये चेकआउट कर लेना, क्योंकि गाइज अगर आप Amazon का बिजनेस शुरू करोगे इंडिया से तो कल होके अगर आपका ये बिजनेस ग्रो हो जाता है तो आपको अमेरिका का वीजा मिलने में भी आसानी होगी, क्योंकि आपके पास सारी डिटेल्स होंगी आपके अमेरिका के बिजनेस की। अपना बिजनेस खोल सकते हो Amazon के ऊपर, 100,000 lakhs of dollars कमा सकते हो हर महीने। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से आप ये चीज कर सकते हो। तो इस पे भी मैं डिटेल कोर्स बनाए, और क्योंकि इसका प्रूफ देके मैं सिखाती हूँ, ये Amazon का जो बिजनेस है इसका भी मैंने आप लोगों को हर रोज प्रूफ दिया है, हर रोज देती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी फिटलाइफ बाय अमिता। तो आप सब देख सकते हो वहां जाके कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है इस बिजनेस में। तो जिस भी लेवल पे हैं आज की डेट में, या स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या थोड़े ओल्ड एज में हैं, आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं अमेरिका के अंदर। ऑनलाइन है सारी चीजें, आपको इंडिया में रहना है और आपको अमेरिका के Amazon के ऊपर चीजें सेल करनी है, प्रोडक्ट सेल करने हैं। ओके, तो यही पूरा प्रोसेस होता है जो कि मैंने A to Z स्टार्ट से लेके एंड तक हर एक चीज आपको समझाया अपने कोर्स में। और जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अगर आप टूरिस्ट वीजा पे अमेरिका आते हैं, आपके पास फंड्स थोड़े से कम हैं, तो आपको क्या क्या दिखाना चाहिए या क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कितने पैसे लगते हैं। बहुत लोगों की क्वेरीज आती है इस टॉपिक पे। जो भी लोग मेरा कंसल्टेशन कोर्स लेते हैं वो लोग मोस्टली मुझसे ये बात जरूर पूछते हैं। तो अगेन, अगर आपको मुझसे फोन पे बात करनी है तो मैंने एक कंसल्टेशन कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो कि मेरी वेबसाइट fitlife.amita.com पे है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो चेकआउट कर लेना। एंड जैसे ही आपको कोर्स ले लोगे, मैं विदिन 24 आवर्स आपको फोन कॉल शेड्यूल करूंगी एंड आपसे फोन पे बात करूंगी। आपकी सारी क्वेरीज जो है वीजा के बारे में, जॉब्स के बारे में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी कि आपको टूरिस्ट वीजा मिल चुका है एंड अब आप अमेरिका आने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, शो करने के लिए एक चीज होती है और रियल में कितने पैसे चाहिए वो दूसरी चीज होती है। तो हम दोनों चीजों पे बात करेंगे। तो अगर मैं शो करने की बात करूं तो आप मिनिमम अगर 2 से 3 हफ्ते का प्लान बता के आ रहे हो तो 5 to 10 lakhs का मिनिमम उनको इमिग्रेशन के टाइम पे आपको बोलना सही रहता है। ओके, कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट है 5 to 10 lakhs इंडियन रुपीज आप खर्च कर सकते हो। तो इमिग्रेशन यहाँ पे जब होगा तो ओके, इमिग्रेशन क्या होता है पहले वो मैं समझा देती हूँ। तो आपके पास वीजा है, आपने अमेरिका की फ्लाइट पकड़ी इंडिया से या दूसरे किसी भी कंट्री से, यहाँ एयरपोर्ट पे आ गए। एयरपोर्ट पे भी आपका एक इंटरव्यू होता है। इंडिया में वीजा के टाइम पे इंटरव्यू हुआ आपका, प्लस यहाँ एयरपोर्ट पे भी आपका एक इंटरव्यू होगा। ओके, वो इंटरव्यू को इमिग्रेशन कहते हैं। वो भी आपसे कई सारे सवाल पूछते हैं यहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं, और आपको उन सारे सवाल का सही और सच्चा आंसर देना होता है। तो उनका, और मोस्टली वो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे कि आपका कितने पैसे कैरी कर रहे हो, आए हो तो, एंड कितने दिन का आपका प्लान है। तो क्वेश्चंस, इमिग्रेशन के क्वेश्चंस पे मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो पहला खर्चा क्या होगा। वीजा आपका लग चुका है, उसके बाद आपने अमेरिका की टिकट्स बुक करनी है। ऑलराइट, फ्लाइट की टिकट्स। अब इसमें एक हैक बताती हूँ मैं।
यहाँ समर वेकेशन जो होते हैं मई जून जुलाई 3 महीने मिनिमम आपने टिकट नहीं इस बीच में बुक करना है। बहुत महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं इन 3 महीने में टिकट्स। इसके अलावा दिसंबर जनवरी के अराउंड भी बहुत महंगे होते हैं टिकट्स, तो आप उस टाइम पे भी बुक ना करें। बीच में आप कहीं दूसरे मंथ्स में ट्राई करें और जहां सबसे सस्ते टिकट हो वो बुक करें। टिकट आपको कैसे बुक करनी होगी? वो रिटर्न टिकट होगी, क्योंकि आप टूरिस्ट वीजा लिया है आपने, आपको रिटर्न टिकट यहाँ अमेरिका में इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा, तो आपको हमेशा रिटर्न टिकट बुक करनी है। आप बुक करेंगे दोनों साइड की टिकट, इंडिया टू अमेरिका की, अमेरिका टू इंडिया की। जो मैंने बताया महीने, उसमें आपने नहीं देखना है। ऑफ सीजन्स में अगर आप देखोगे तो मैंने अभी रिसेंटली सितंबर की टिकट $600-700 के अराउंड मिल रही थी, तो $700 में रिटर्न टिकट बहुत ही सस्ता है गाइज, बहुत ही सस्ता है, ट्रस्ट मी। यूजुअली मतलब जब भी मैंने काफी बार बुक किया पेरेंट्स वगैरह का, तो $1500-2000 की टिकट भी मिलती है। तो अगर आपको कुछ भी 700 से $1000 के बीच में टिकट मिल रही है, तो समझें आप वो सस्ती टिकट आपको मिल रही है, रिटर्न टिकट। तो आपने वैसे ही रेंज में टिकट देखनी है, तो आप इसका एक अमाउंट लिख लें कि इतने डॉलर्स की टिकट मिलेगी। ओके, तो आप दूसरा खर्चा क्या होगा? इंश्योरेंस। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही मैंडेटरी चीज है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। अमेरिका में अगर आपको एक खरोच भी लग जाती है और आपको अगर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आपके पास अगर इंश्योरेंस नहीं रहेगा, तो पहली चीज तो हर एक हॉस्पिटल में आपका एडमिशन नहीं होगा, एंड दूसरी चीज बहुत ही महंगा होगा विजिट करना डॉक्टर को। एक विजिट में आपको $500-600 भी देने पड़ सकते हैं अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो मेक श्योर करें कि आप सस्ता ही इंश्योरेंस क्यों ना ले, लेकिन इंश्योरेंस जरूर लें। तो अगर आप और वो मंथली रहता है, तो आपको मिनिमम जो इंश्योरेंस है वो $400-600 के बीच में मिल जाएगा। मैं आप सबकी मदद करने के लिए 2-3 लिंक्स डाल दूंगी कि कहां से आप इंश्योरेंस बुक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर लेना। तो आप $400-600 के अराउंड का इंश्योरेंस ले ले। अगर आप ये तो मैं थोड़े ज्यादा महीने रहने वालों के लिए बता रही हूँ जो 5-6 महीने का प्लान करते हैं, बट अगर आपका प्लान थोड़ा कम है तो आप इससे कम ले सकते हो। तो आप $200-600 के बीच का आपको इंश्योरेंस पड़ेगा। तो मैं लेट्स से कि आपके लिए 300-400 मिडिल रेंज आप पकड़ के चल लो अभी कैलकुलेशन के लिए, तो वो एक खर्चा है, एंड ये जरूरी खर्चा है, ये लेके ही आना चाहिए आपको। ओके, तीसरा खर्चा आपका क्या होगा? रहने का। जिनके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो तो उनके यहाँ रह लेंगे, बट मान लेते हैं जिनके कोई भी नहीं है जानने वाले और उनके लिए बिल्कुल ये नई दुनिया है, नई कंट्री है, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए मैं 2 चीजें सजेस्ट करती हूँ कि आपके प्लान पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ रहना है। लेट्स से कि आप टूरिस्ट वीजा ले रहे हैं एंड आपका आगे यहाँ काइंड ऑफ आगे लंबे टाइम तक का समझ रहे हो ना, रहने का जो भी प्लान है वो है, तो आपको कई सारे यहाँ पे फेसबुक ग्रुप्स हैं जहां पे वो लोग लिखते हैं कि लुकिंग फॉर अ रूम पार्टनर, इतने शेयरिंग अपार्टमेंट है, ये है, वो है, ये है। उनसे वो आप बुक करके आए, डिटेल्स पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है, उनसे बस आप बातचीत करके आए, फाइनलाइज करके आए, एंड हर एक सिटी के लिए आपको ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। ओके, तो उनसे आप बात करके आए कि मैं इस दिन को पहुंच रहा हूँ, मैं यहाँ पे रहना चाहूंगा, एंड ऐसे ऐसे जो भी है आप बात कर ले अपने रहने का, जिनको लंबे टाइम के लिए रहना है। ओके, शेयरिंग में। दूसरा ऑप्शन है कि जिनको छोटे टाइम के लिए रहना है, मान लो 2-3 हफ्ते के लिए, या मान लो 2 हफ्ते के लिए वो थोड़ा रह के सिटी वगैरह देखना चाहते, फिर कहीं परमानेंटली कहीं दूसरी जगह पे मूव होना चाहते हैं, तो आप थोड़ी सी दूर पे ले ले, आपको सस्ते में एयरबीएनबी ले ले, जो कि या मोटेल ले ले, दोनों चीजें हैं। बट मोटेल में प्रॉब्लम ये है कि आपको लंच एंड डिनर बाहर ही खाना पड़ेगा, बनाने की सुविधा नहीं होती। एयरबीएनबी में क्या होगा कि आपके पास पूरा किचन रहेगा, तो किचन में आप जैसे ब्रेड, अंडे, बेसिक चीजें बना सकते हो आराम से, कुछ ग्रोसरीज लाके, तो आपका कॉस्ट सेविंग होगा। तो मैं इसीलिए एयरबीएनबी बोल रही हूँ ताकि आपके पैसे थोड़े बचें एंड आप उसके हिसाब से खर्च अपना प्लान कर पाओ। तो आप दोनों ऑप्शन से, या तो मोटेल ले लो $50-60, आउटस्कर्ट्स में थोड़ा लो, पर नाइट पर डे या $70 मैक्सिमम के अराउंड का लो, या एयरबीएनबी भी उसी के अराउंड का लो। इसमें है कि आप कुकिंग वगैरह कर सकते हो और आपको बिल्कुल एकदम घर वाली फीलिंग आएगी, उसमें रह सकते हो, दोनों चीजें हैं। तो पर नाइट आप जितने दिन का भी प्लान कर रहे हो यहाँ रहने का, आप उसके हिसाब से प्लान कर लें। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की कि अगर आप मान लो कहीं लंबे टाइम के लिए रहने का देख रहे हो, तो आपका रेंट वगैरह का खर्चा कितना आएगा, ये एग्जैक्ट नंबर देना गाइस बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में
हर एक सिटी पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेंसेस कितना रहेगा या जो आपका अपार्टमेंट का कॉस्ट है वो कितना रहेगा। तो उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक आपको रेंज देने की ट्राई करूं। तो अगर उस रेंज की मैं बात करूं तो लेट्स से कि आप बड़ी सिटीज में ही आओगे, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम के लिए जॉब वगैरह देखने के पर्पज से आ रहे हो तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप बड़ी सिटीज में आओ। जो भी बड़ी सिटीज है, LA हो गया, SFA हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, शिकागो, बॉस्टन, ये सारी बड़ी सिटीज हैं, वहां पे आप आएंगे। एंड वहां पे भी सिटी से थोड़ी दूर कहीं पे भी शेयरिंग लोगे तो कोई बहुत महंगा नहीं आएगा। मैं आपको हर एक रेंज का यहाँ पे अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं जहाँ शेयरिंग के हिसाब से। तो आप को मान लो कि पर पर्सन में, पर एक बंदे की बात कर रही हूँ, अगर रहने का लगा लो कि बिल्कुल सस्ते में आप ढूंढो, क्योंकि स्टार्ट में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, तो $400-500 रहने का पर मंथ लग जाएगा आपका अपार्टमेंट में। प्लस अगर खाने के एक्सपेंसेस की बात करो तो वो आप जितना मतलब मिनिमम बाहर खाओ, घर में बना लो, वो सब तो $200-300 महीने का आप उसमें लगा लो। ठीक है, तो 5 + 2 और $3, $800, $700-800 पर मंथ का खर्चा आप रहने में एंड इसमें लगा लो, खाने में, फूड में लगा लो। तो ये आपका मोटा मोटा खर्चा है। बाकी अब जो यहाँ पे एक्सपेंसेस जो रहेंगे डेली के आपके, वो मोस्टली आपके पास कार वगैरह तो रहेगी नहीं, तो आपने बस लेना है, बस का पास ले लेना। हर दिन जहां पे भी आप कहीं पे भी जाओ, बसेस का यहाँ पास मिलता है, सिटी बस का पास मिलता है, तो वो पास लेना है। वो बहुत ही सस्ता होता है, 10-12 डिपेंडिंग ऑन अगेन किस सिटी में हो आप, और आप उससे कहीं पे भी घूम सकते हो। इनफैक्ट मंथली पास भी मिलता है, तो आप मंथली पास भी ले सकते हो। ओके, तो वो बहुत ही कम चार्ज होता है, तो मैं उसको उतना ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यही आपका मोटा मोटी खर्चा होता है। अगर आप एकदम मिनिमम बेसिक खर्चे की बात करो तो अमेरिका में रहने की, और ठीक ठाक आप सरवाइव कर लोगे इतने पैसे में। एंड एक चीज गाइज, अगर आप सबको वीजा चाहिए अमेरिका का या मुझसे फोन पे बात करनी है तो ये सारे सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड मुझसे फोन पे बात करने के लिए भी मैंने बोला fitlife.amita.com ओपन करना, या फिर अमेजोन का बिजनेस सीखना है आपको अमेरिका में, अगर आपको ये बिजनेस करना है तो ये सारी चीजें मैंने अपनी वेबसाइट fitlife.amita.com पे डाली हुई है। इस पे आप जाना, होम पेज पे जो मैंने वीडियो डाली उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की है कि हमने क्या क्या सर्विसेज इसमें प्रोवाइड करते हैं, तो वो चेकआउट कर लें। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं आप सबको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।